हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर बुक रीडिंग आपकी हैबिट है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके ब्रेन कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमारे लिए इंटेलेक्चुअल फूड देता है, जो कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप भी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसे पढ़ने के बाद आप अपनी भी सोच को लगभग 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसके राइटर डेविड जे शॉर्ट्स हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप बार बार ऐसा फील करेंगे कि आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बुक से मिलने वाली 10 बड़ी सीख। नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू कैन। दोस्तों, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो यह हमारे विश्वास करने पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। सक्सेस का मतलब कुछ अचीवमेंट और पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट और रियल हैप्पीनेस। तो हमें इन सब बातों के बारे में ही सोचना है और फोकस करना है। फेलियर के बारे में नहीं सोचना है। फेलियर से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, आपके सफलता का साइज़ जो होगा वो आपके विश्वास करने के साइज़ पर ही डिपेंड करेगा। नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। दोस्तों, लोग लेटर ई का यूज़ एक्सक्यूजेज के लिए करते हैं, जबकि इसे एफर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए। लगभग 90% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो प्लान तो करते हैं लेकिन बाद में उसे टाल देते हैं, और टालने के लिए वो हर दिन हर बार नए नए बहाने बनाते हैं, जिसे डेविड जे शॉर्ट्स एक्सक्यूसाइटिस का नाम देते हैं। जो कॉमन एक्सक्यूजेज हैं दोस्तों, कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ, या मैं इस काम के लिए लकी नहीं हूँ। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप अपने एबिलिटी के बारे में शायद नहीं जानते हैं और इस एबिलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। इसलिए बहाने बनाने के बजाय उस काम के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए और डर को दूर भगाइए। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है आपके अंदर का डर और कॉन्फिडेंस की कमी। अगर हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं किसी एक्शन के लिए तो ये ज़रूरी है कि हम उस डर को पहले हटा दें। अगर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या उसमें हम देर करते हैं तो ये डर हमेशा बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने मेमोरी में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को डालें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को लाएं, फीड करें। इससे ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो लक्ष्य है या काम है वो हो सकता है आप छोटे से शुरुआत करें, क्योंकि काम भले ही छोटा हो लेकिन अगर आप कुछ अकम्प्लिशमेंट, कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए ये कभी मैटर नहीं करता है कि आपका गोल बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा है तो इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके उसे पूरा करें, जिससे कि आपका डर निकलेगा और डर निकलते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। नंबर 4, थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिविटी। दोस्तों, जब हम क्रिएटिव होते हैं तो हम ड्रीम भी कर सकते हैं और हमारे पास नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। इसलिए हमें कुछ न कुछ हमेशा नया करने के बारे में सोचते रहना चाहिए।
अगर आप क्रिएटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ रही है और इससे आप इनोवेशन यानी कुछ न कुछ नया कर पाएंगे। आपके पास आइडियाज़ होंगे। इसके लिए जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो लिसनिंग यानी लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि छोटी सोच वाले लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जो टॉप लीडर्स हैं वो हमेशा दूसरों से एडवाइस लेते हैं, जिससे कि उनको नए नए आइडियाज़ मिल पाएँ। नंबर 5, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप वही होते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं या जैसा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं वही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आप जैसा अपने बारे में इमेजिन करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं या आप वैसे ही चीज़ों को बनाते हैं। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप अपने फील्ड में बेहतर कर पाएँ। नंबर 6, मैनेज योर एनवायरनमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका माहौल कैसा है, आप किस तरह की कंपनी में, किस तरह की संगति में रहते हैं और कैसे लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लोग पॉजिटिव सोच वाले भी होंगे, लोग नेगेटिव सोच वाले भी होंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो आपके अंदर से बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं या ऐसे लोग जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं। नेगेटिव लोग हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे। ऐसे लोगों का साथ आप जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, यूजुअली वो लोग होते हैं जो सफल नहीं हुए हैं। इसलिए सफल लोगों की संगति में रहिए और उनके जैसे ही सोच बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 7, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। दोस्तों, आप अपने आउटलुक, अपने नज़रिया, दृष्टिकोण को ही अपना सहयोगी बनाइए। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके माइंड का मिरर है कि आप पॉजिटिव सोच रख रहे हैं या नेगेटिव। ये आपके थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। आपका एटीट्यूड अगर राइट है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप अपने एबिलिटी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकते हैं, जिससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और आपका जो काम होगा बहुत ही प्रभावशाली होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 8, सक्सेस डिपेंड्स ऑन अदर पीपल। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। इसलिए इसका मतलब है कि सफलता और आपके बीच की जो बाधा है वो आप और लोगों के बीच की रिलेशनशिप। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है तो अकेला वो वहां कभी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए हमें दूसरों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को उनके साथ मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और अकेला हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। नंबर 9, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। दोस्तों, यदि हम कोई एक्शन लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें
जीत ही हासिल हो। हमें या तो विक्ट्री या डिफीट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए। आप अपने लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक बन जाइए। जो भी सेटबैक्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं कि हमें डिफीट का सामना क्यों करना पड़ा, उसे पहचानने की ज़रूरत है और फिर बाद में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा एक नई शुरुआत कीजिए, कभी भी लक को ब्लेम मत कीजिए। नंबर 10, थिंक लाइक अ लीडर। दोस्तों, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक्स्ट्रा। तो अपने अंदर एक्स्ट्रा कुछ करते हुए और एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह हमेशा सोचिए। हमेशा अपने काम को नए तरीके से करने को सोचिए और लोगों से रिलेशनशिप मजबूत बनाने के बारे में भी सोचिए, जिससे कि एक टीम वर्क बने। क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उस काम का दायरा बहुत कम हो सकता है, लेकिन जब हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हमारे वर्क का दायरा भी बढ़ जाएगा। जब भी लोगों के साथ डील करें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, उनको समझते हुए ही उनके साथ डील करें। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, प्रोग्रेस में बिलीव कीजिए और प्रोग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप किसी भी फील्ड में हों, उस फील्ड में एक लीडर की तरह दूसरे लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।